शुरू। प्यारे विद्यार्थियों, 10 मार्च को जो हमने चैप्टर 1 किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे वो। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव, जिसमें नहीं आए, वो वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव कहते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल में अलग नियम होता है और ही, शी, इट एक वचन के साथ अलग नियम होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट का उपयोग होता है, डज नॉट प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो तो हम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर से समझा दूं, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो डज नॉट, आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो डू नॉट। अब उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक ग्रुप है आई, वी, यू, दे और बहुवचन। दूसरा है ही, शी, इट और सिंगुलर बॉय। उस दिन मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एग्जाम्पल दिए थे वही एग्जाम्पल फिर से दे के अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे नेगेटिव बनेगा। ये अफर्मेटिव की एग्जाम्पल्स इसके नीचे हैं। आई ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, वी ईट वर्ब की पहली फॉर्म, यू ईट वर्ब की पहली फॉर्म, दे ईट वर्ब की पहली फॉर्म, बॉयज ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट एक वचन, बॉय एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। ही ईट्स, इट, शी ईट्स, इट ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके साथ एस लगेगा। इट रेन्स वर्षा होती है। बॉय ईट्स लड़का खाता है, इसके साथ एस लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब इन्हीं को अगर हमने नेगेटिव बनाना है, इन 9 के 9 सेंटेंसेस को अगर हमने नेगेटिव में ट्रांसफ़र करना है तो सिंपल सी बात है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ बीच में डू नॉट लग जाएगा। आई, वी, यू, दे, बॉयज़ के साथ नेगेटिव में डू नॉट लगेगा। आई ईट, आई डू नॉट ईट। वी ईट, वी डू नॉट। हम खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। यू ईट, आप खाते हैं। यू डू नॉट ईट, आप नहीं खाते हैं। वे खाते हैं,
दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट मतलब वे नहीं खाते हैं। लड़के खाते हैं, लड़के नहीं खाते हैं, बॉयज डू नॉट ईट। यहाँ बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब इनको अलग अलग करके बनाए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सा सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIES लगना है। अगर आपको ये याद हो गया तो काम आसान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ लगेगी वहाँ डू नॉट लगेगा, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S है वहाँ डज नॉट लगेगा। ही ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगा है। ही थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। यही नियम पढ़ा था हमने। थर्ड पर्सन इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में पढ़ा था। ये उसी के उदाहरण है। अब ही ईट्स, ही डज नॉट ईट। शी ईट्स, S को यहाँ से उड़ा के डू के साथ ES लगानी है। शी डज नॉट ईट। इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, नहीं लिखी गई थी टी। इट डज नॉट रेन। बॉय ईट्स, बॉय डज नॉट ईट। तो ये तो हो गई एक। अब हम कुछ थोड़े बड़े वाक्य बनाएंगे। वाक्य है राम खाना नहीं खाता है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी शायद हमने किया था। राम ईट्स फूड, ईट्स आ गया तो अब क्या होगा, डज नॉट। राम डज नॉट ईट फूड, फुल स्टॉप। हम शतरंज नहीं खेलते हैं। कर्ता हम के साथ पढ़ा है हमने यहाँ डू नॉट। वी डू नॉट खेलना, प्ले चेस। वी डू नॉट प्ले चेस, फुल स्टॉप। मैं हर रोज सैर को नहीं जाता हूँ। कर्ता आई, कर्ता क्या है, आई। आई के साथ क्या लगेगा, नहीं, डू नॉट। आई डू नॉट गो जाता, फॉर ए वॉक। फॉर ए वॉक होता, गो फॉर ए वॉक, सैर को जाना। मैं हर रोज, चाहे डेली लिख दो चाहे एवरी डे लिख दो। विद इन ब्रैकेट्स में डेली लिख देता हूँ। कोई एक याद रख सकते हैं आप। आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक एवरी डे। मॉर्निंग नहीं लिखना,
इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है एट नाइट। आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। अगला है वह रस्सी कूदती है, वह शी, वह शी। शी के साथ क्या आएगा? शी के साथ आएगा डज नॉट। शी डज नॉट स्किप। कुछ बच्चे गलती से एस लिख देते हैं तो गलत है। डू के साथ ये जब डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगने का। वर्षा नहीं होती है, यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। पहले चैप्टर में बताया था जहाँ सब्जेक्ट ना हो वहाँ इंट्रोड्यूस करो, अपनी तरफ से लगाओ। इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट के साथ डज नॉट आता है। इट डज नॉट रेन, फुल स्टॉप। आप अमरूद नहीं खाते हो। आप सब्जेक्ट। सबसे पहला काम ही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पकड़ना, सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट है आप। आपकी अंग्रेजी होती है यू। अमरूद नहीं खाते हो, यू। यू के साथ क्या लगता है? डू नॉट। ईट गुआवा, अमरूद, फुल स्टॉप। आप अमरूद नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट फूड। फिर से रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे आई, वी, यू, दे और प्लूरल, उनके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। कर्ता ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट पकड़ में आ गया, फिर उसके मुताबिक डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट ग्रुप 1 का है तो डू नॉट, ग्रुप 2 का है तो डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 1 लगाया मैंने छोटा, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई जगह V1 ऐसे लिख देते हैं, कई जगह पूरा लिख देते हैं किताबों में, तो शॉर्टकट मैंने आपको समझा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके मुताबिक ये एक एक एग्जाम्पल सारे सब्जेक्ट्स की दे दी। उसके बाद अलग वाक्य बना दिए। अब आपने करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, 10 सेंटेंस बनाओ, 20 बनाओ, 15 बनाओ और अपने साथियों
को समझाओ। जितना आप पढ़ाओगे बच्चों को, अपने साथियों को, उतना आपको ज़्यादा आएगा। अपने साथियों को जिनको कम आता है उनको सिखाने से भी अंग्रेजी आती है, उनको भी सिखाओ, खुद भी सीखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।